मित्रों, भगवान राम का जब वनवास हुआ, दशरथ महाराज को कैकेयी ने चक्र में फंसा करके राम को वनवास दिला दिए 14 वर्ष के लिए। उस समय में महाराज दशरथ ने कहे, राम हमारा पुत्र नहीं है। ये बात सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा कहानी है। महाराज दशरथ एक बार कैकेयी को 2 वचन दिए थे देवासुर संग्राम के समय। वह कही थी कि कभी उचित समय आने पर मैं मांग लूँगा, और समय का प्रतीक्षा कर रही थी। मंत्रा के कहने से वह जब राम को राजा बनाने की बात हुई तो वरदान मांग लिए। तो हालांकि भरत को राज मिले राम के बदला, और राम 14 वर्ष तक मुनि वेश में वन में रहे। उस अवधि में किसी नगर में जाना वर्जित हो। भगवान राम पृथ्वी पर में नारायण के अवतार थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने जन्म ही लिए थे कि राक्षसों का संहार करना है। रावण के कारण सभी देवलोक सभी परेशान थे। पूरा पृथ्वी देवलोक सभी लोग परेशान थे रावण के दुष्टता के कारण। तो रावण का अंत करना था, और ऐसा उसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि मनुष्य ही मार सकता था। दूसरा कोई देवता दानव असुर गंधर्व कोई रावण का वध नहीं कर सकता था। उसके वध होने का समय भी आ गया। तो उस हिसाब से भगवान राम पृथ्वी पर अवतार लिए, और अवतार लेकर अगर अयोध्या में राजा बन करके बैठते तो वो रावण का अंत नहीं हो सकता था, उनको बन जाना था। अयोध्या के सेना से युद्ध नहीं हो सकता था, न ही उससे रावण मरता, क्योंकि रावण को मरने का यही विधान था ब्रह्मा जी के हिसाब से कि नर और बानर ही उसको वध कर सकता है। तो बानर सभी देवता पृथ्वी पर में किसी न किसी रूप में, हर देवता अपने अंश से अपना पुत्र प्रकट किए थे अपने अंश से। तो सभी देवता बानर रूप में प्रकट हुए थे, और भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे। और सभी को सहयोग से बानर और भगवान राम के सहयोग से ही रावण का वध होना था, न कि कोई राजा का सेना रावण को मार सकता था। तो इसीलिए भगवान का वो पूर्व प्रायोजित योजना था। विधि के विधान से ही सृष्टि चलती है, तो उस हिसाब से रावण का मृत्यु होना था। और भगवान पृथ्वी पर मनुष्य बनकर के जन्म लिए, उनको जंगल जाना ही था। और बहुत सारे ऋषि मुनि को भी उन्होंने वरदान में दिए थे कि मैं आपको पृथ्वी पर राम रूप में जन्म लेंगे तो आपको दर्शन देंगे। बहुत सारे ऋषि मुनि को भी इस तरह का वरदान था। तो वन तो जाना ही था। तो उन्होंने माता कैकेयी से उनको बहुत अधिक लगाव था, और कैकेयी को भी इनको सबसे अधिक लगाव था। तो कैकेयी के माध्यम से उन्होंने ये एक अपना विधान रचे, और कैकेयी राम को वन भेजने के लिए तैयार हो गई। और भगवान अपने प्रायोजित लीला के अनुसार बन गए, और ये सारा दोष कैकेयी के माथे पर लगा। कैकेयी सब कुछ बर्दाश्त की कि राम की प्रसन्नता के लिए और राम द्वारा राक्षसों का वध करने के लिए। राम और कैकेयी के योजना से ही ये सब काम हुआ था। तो किंतु दशरथ महाराज को ये बात बर्दाश्त नहीं हो पाया। उनको राम से बहुत अधिक प्रेम था। राम उनका सबसे अधिक प्रिय थे। राम के बिना वो एक पल अपने को रख नहीं पाते थे, राम से अलग वो कभी रह नहीं पाते थे। तो जब कैकेयी ने राम को वनवास मांग लिया तो महाराज दशरथ तो राम को ये भी कहे, तुम हमारे विरुद्ध विद्रोह करके राज छीन लो। तो प्रभु श्री राम इस सब के लिए तैयार नहीं हुए। और उस समय में जब उनको गुरु वशिष्ठ कहे कि महाराज दशरथ आप धैर्य रखिए, आप इतना विह्वल नहीं होइए, सब कुछ विधि के विधान से होता है। राम को देख रहे हैं कितना सहज स्वीकार कर लिया। तो महाराज दशरथ ने एक ही बात कहे, राम हमारा पुत्र नहीं है, राम हमारा प्राण है, हमारा आत्मा है। अगर राम नहीं रहेगा तो मेरा प्राण भी राम ही के साथ चला जाएगा। हम राम के बिना रह ही नहीं सकते। वो मेरा पुत्र नहीं है, मेरा प्राण है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह कहानी सुनने के लिए। आप कृपया मेरे चैनल